17 करोड़। ये शब्द सुनते ही मन में एक तूफान सा उठता है ना। एक बड़ा बंगला, चमचमाती गाड़ी, विदेश की सैर और वो तमाम चीजें जो हमारी जिंदगी को परफेक्ट बनाने का वादा करती हैं। हम सब ने कभी ना कभी उस चमक के पीछे भागने का सपना देखा है। लेकिन रुकिए, एक पल के लिए सोचिए, क्या ये 17 करोड़ सचमुच आपकी हर परेशानी का हल है? क्या ये वो सुकून लाएगा जिसकी आपको तलाश है? हम दिन रात पैसे के पीछे भागते हैं, ऑफिस में देर तक रुकते हैं, अपनी नींद और सेहत को दांव पर लगाते हैं, लेकिन क्या हमें वो खुशी मिलती है जिसके लिए हम इतना कुछ करते हैं? ये वीडियो आपके लिए एक आंख खोलने वाला पल है। आज हम बात करेंगे कि असली खुशी क्या है और कैसे आप अपने सपनों को सच कर सकते हैं बिना सिर्फ पैसे का पीछा किए। हमारी जिंदगी का मकसद सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाना नहीं है, बल्कि वो जीवन जीना है जो हमें सुकून दे, जो हमें हर सुबह एक नई ऊर्जा दे। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि 17 करोड़ की चमक के पीछे असल में क्या छिपा है। पैसे की दौड़ का सच हर सुबह जब आप बिस्तर से उठते हैं तो आपके मन में क्या आता है? क्या आपको लगता है कि आप एक ऐसी रेस में कूद पड़ते हैं जिसका फिनिश लाइन आपको दिखता ही नहीं? ट्रैफिक की भीड़ में फंसना, ऑफिस में घंटों तक स्क्रीन के सामने बैठे रहना, बॉस की डेडलाइन का दबाव और फिर रात को इतनी थकान के साथ बिस्तर पर गिर जाना कि आपको कुछ और सोचने की फुर्सत ही ना मिले। क्या यही हमारी जिंदगी बन गई है? हम क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि हमारे दिमाग में एक विचार गहरे तक बैठ गया है, अगर हम 17 करोड़ या शायद 50 करोड़ कमा लेंगे तो हमारी सारी परेशानियां हवा हो जाएंगी। समाज हमें यही सिखाता है ना? पैसा कमाओ, बड़ा घर खरीदो, लग्जरी कार में घूमो, महंगे रेस्तरां में खाना खाओ और फिर तुम खुश होगे। लेकिन क्या आपने कभी उन लोगों को गौर से देखा जो ये सब हासिल कर चुके हैं? क्या वो हर वक्त मुस्कुराते नजर आते हैं? क्या उनकी जिंदगी में कोई कमी नहीं दिखती? जवाब अक्सर नहीं होता। क्यों? क्योंकि पैसा एक टूल है, जिंदगी का मकसद नहीं। मैंने एक बार एक करोड़पति से मुलाकात की। उनके पास सब कुछ था, दिल्ली में एक आलीशान बंगला, 3 महंगी गाड़ियां और एक ऐसा लाइफस्टाइल जिसे देखकर कोई भी जलन महसूस करे। लेकिन जब मैंने उनसे गहराई से बात की तो पता चला कि वो रात को चैन की नींद नहीं सो पाते थे। उन्हें हर वक्त ये चिंता सताती थी कि उनका बिजनेस कैसे और बड़ा होगा, उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू कैसे बढ़ेगी और लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। उनकी जिंदगी में एक अजीब सी खालीपन था। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी में कुछ कमी है, लेकिन मैं समझ नहीं पाता कि वो क्या है। वो कमी थी सुकून की, वो कमी थी मकसद की। पैसा आपको भौतिक सुख दे सकता है, लेकिन वो आपके दिल को वो शांति नहीं दे सकता जो आप असल में चाहते हैं। ये सिर्फ उनकी कहानी नहीं है। हमारे आसपास ऐसे कई लोग हैं जो पैसे की दौड़ में इतना आगे निकल गए कि उन्होंने अपनी जिंदगी के असली मायने ही खो दिए। सोशल मीडिया इस भ्रम को और बढ़ाता है। हर दिन हम ऐसी तस्वीरें देखते हैं, कोई मालदीव में छुट्टियां मना रहा है, कोई नई कार के साथ पोज दे रहा है, कोई अपने नए डिजाइनर बैग की तारीफ बटोर रहा है, और हम सोचते हैं बस यही जिंदगी है। अगर मेरे पास भी इतना पैसा होता तो मैं भी खुश होता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि उन तस्वीरों के पीछे क्या है? वो तनाव, वो रातों की नींद हराम करने वाली चिंताएं, वो खालीपन जो कोई इंस्टाग्राम फिल्टर छिपा नहीं सकता। हमारी ये दौड़ हमें कहां ले जा रही है? एक ऐसी मंजिल की ओर जो शायद हमें वो खुशी दे ही ना सके। मैंने एक बार एक टैक्सी ड्राइवर से बात की जो दिन रात मेहनत करता था ताकि अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई दे सके। उसने कहा, साहब, मैं पैसा कमाने के लिए जी रहा हूं, लेकिन जीने का वक्त ही नहीं मिलता। उसकी बात ने मुझे झकझोर दिया। हम सब कहीं ना कहीं उस टैक्सी ड्राइवर की तरह हैं, पैसे की दौड़ में इतने मशगूल कि हम भूल गए हैं कि जिंदगी का असली मजा तो उन छोटे छोटे पलों में है जो हम अपने अपनों के साथ बिताते हैं। तो सवाल यह है, हम किसके पीछे भाग रहे हैं? एक ऐसी चीज के पीछे जो हमें वो सुकून दे ही ना सके। आइए इस दौड़ को एक पल के लिए रोकें और सोचें कि हमारी जिंदगी का असली मकसद क्या है।
खुशी की सही परिभाषा तो फिर असली खुशी है क्या? क्या वो उस पल में नहीं छिपी जब आप अपने परिवार के साथ डिनर टेबल पर बैठकर बिना किसी चिंता के हंसते हैं? क्या वो उस वक्त में नहीं जब आप अपने दोस्तों के साथ पुरानी यादें ताजा करते हुए गप्पे मारते हैं और समय का पता ही नहीं चलता? या फिर वो उस काम में नहीं जो आप इतने शौक से करते हैं कि घंटों बीत जाते हैं और आपको थकान का एहसास तक नहीं होता? खुशी वो नहीं जो आपके बैंक बैलेंस की स्क्रीन पर चमकती है। खुशी वो छोटे छोटे पल हैं जो आपके दिल को छू लेते हैं। मैंने एक बार एक बुजुर्ग से पूछा, आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक क्या है? उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैंने पैसे के पीछे भागते हुए वो अनमोल पल खो दिए जो अपने बच्चों के साथ बिता सकता था। अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे वो दिन याद आते हैं जब मेरे बच्चे छोटे थे। मैं उनके साथ पार्क में खेल सकता था, उनकी कहानियां सुन सकता था, लेकिन मैं ऑफिस में देर तक रुकता था, ये सोचकर कि पैसा ही सब कुछ है। उनकी आंखों में वो पछतावा साफ दिख रहा था। उनकी बात ने मुझे झकझोर दिया। क्या हम भी उसी राह पर चल रहे हैं जहां पैसे की चमक हमें उन पलों से दूर ले जा रही है जो असल में मायने रखते हैं? खुशी उन अनुभवों में है जो आप अपने अपनों के साथ बिताते हैं। ये वो जुनून है जो आपके अंदर एक आग जलाता है। मैंने एक बार एक स्कूल टीचर से मुलाकात की जिनकी सैलरी बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन हर रविवार को वो अपने स्टूडेंट्स के लिए फ्री क्लासेस चलाते थे, जहां वो बच्चों को न सिर्फ किताबी ज्ञान देते बल्कि जिंदगी के सबक भी सिखाते। उनके चेहरे पर जो मुस्कान थी वो किसी करोड़पति के चेहरे पर भी मुश्किल से दिखती है। उन्होंने कहा, जब मेरे स्टूडेंट्स मुझे धन्यवाद देते हैं या जब वो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करते हैं तो मुझे लगता है कि मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान हूं। उनकी बात से मुझे एहसास हुआ कि खुशी पैसे की मात्रा में नहीं बल्कि आपके काम के असर में है। खुशी उस काम में है जो आपको सुकून देता है, जो आपको हर सुबह बिस्तर से उठने की वजह देता है। हम अक्सर खुशी को भौतिक चीजों से जोड़ देते हैं। हमें लगता है कि अगर हमारे पास बड़ा घर होगा, महंगी गाड़ी होगी तो हम खुश होंगे। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया कि ये चीजें कुछ समय बाद अपनी चमक खो देती हैं? वो नया स्मार्टफोन जो आपको इतना उत्साहित करता था कुछ महीनों बाद पुराना लगने लगता है। लेकिन वो पल जब आप अपने माता पिता के साथ बैठकर उनकी पुरानी कहानियां सुनते हैं या अपने बच्चों के साथ हंसते खेलते हैं, ये पल कभी पुराने नहीं पड़ते। ये वो खजाना है जो समय के साथ और कीमती होता जाता है। पैसा आता जाता रहता है, लेकिन ये अनुभव, ये रिश्ते, ये जुनून, यही आपकी जिंदगी को सार्थक बनाते हैं। तो अगली बार जब आप 17 करोड़ के सपने देखें तो एक पल के लिए रुकें, खुद से पूछें, क्या यह पैसा मुझे वो खुशी देगा जो मैं अपने परिवार, अपने दोस्तों या अपने जुनून से पा सकता हूं? अगर जवाब नहीं है तो शायद आपको अपनी प्राथमिकताएं बदलने की जरूरत है। आज से एक छोटा सा कदम उठाएं, अपने परिवार के साथ डिनर करें, अपने दोस्त को फोन करें या उस काम को समय दें जो आपको सुकून देता है। खुशी दूर नहीं है, वो आपके आसपास ही है। बस आपको उसे देखने की नजर चाहिए। अपनी जिंदगी को उन पलों से भरें जो आपके दिल को गर्माहट दें, क्योंकि यही है असली खुशी की परिभाषा। आत्म जागरूकता का महत्व। अब एक गहरा सवाल, क्या आपने कभी खुद से पूछा कि आप सचमुच क्या चाहते हैं? नहीं, मैं 17 करोड़ की बात नहीं कर रहा। मैं उस चीज की बात कर रहा हूं जो आपके दिल को सुकून देती है। आत्म जागरूकता वो चाबी है जो आपको आपके असली मकसद तक ले जाती है। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग अपने आप को समझने का वक्त ही नहीं निकालते। हम सुबह से शाम तक दूसरों की उम्मीदों, समाज के दबाव और सोशल मीडिया की चमक के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन अगर आप एक पल रुककर खुद से सवाल करें, मैं क्या चाहता हूं? मेरी ताकत क्या है? मैं किस काम में इतना खो जाता हूं कि समय का पता ही नहीं चलता? तो आपको जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे। हर दिन सिर्फ 10 मिनट निकालें, एक डायरी लें और लिखें कि आपके लिए क्या मायने रखता है। हो सकता है आपको लिखना पसंद हो या गाना या लोगों की मदद करना। जब आप अपने जुनून को पहचान लेंगे तो आपको वो रास्ता मिलेगा जो सिर्फ पैसे का नहीं बल्कि
संतुष्टि का भी है। आत्म जागरूकता वो दर्पण है जो आपको आपका असली चेहरा दिखाता है, और यही वो पहला कदम है जो आपको एक सार्थक जिंदगी की ओर ले जाएगा। पैसे का सही इस्तेमाल पैसा अपने आप में बुरा नहीं है। ये एक शक्तिशाली टूल है जो सही हाथों में पड़ने पर आपकी जिंदगी को बदल सकता है। लेकिन सवाल यह है कि हम इस टूल का इस्तेमाल कैसे करते हैं। क्या हम पैसा सिर्फ दिखावे के लिए खर्च करते हैं, नई गाड़ी, महंगे कपड़े, या वो चीजें जो सोशल मीडिया पर लाइक्स और तारीफें बटोरें? या फिर हम इसे अपने सपनों को हकीकत में बदलने, अपनी जिंदगी में मूल्य जोड़ने और दूसरों की मदद करने के लिए इस्तेमाल करते हैं? पैसा तब सार्थक होता है जब वो सिर्फ चमक दमक के लिए नहीं, बल्कि सुकून और मकसद के लिए काम आए। मैंने एक बार एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात की जिसने अपनी कमाई का एक हिस्सा एक छोटा सा बिजनेस शुरू करने में लगाया। वो बिजनेस कोई बड़ा स्टार्टअप नहीं था, बस एक छोटी सी दुकान, लेकिन उसने उन्हें वो आजादी दी जो वो हमेशा चाहते थे। अपने समय का कंट्रोल, अपने परिवार के साथ बिताने के लिए वक्त और अपने जुनून को जीने का मौका। उन्होंने अपनी कमाई का कुछ हिस्सा किताबें खरीदने में, नई स्किल सीखने में और चैरिटी में दान देने में लगाया। नतीजा, उनकी जिंदगी में न सिर्फ पैसा था बल्कि एक गहरा सुकून भी था जो किसी महंगी गाड़ी या डिजाइनर बैग से नहीं मिल सकता। पैसे का सही इस्तेमाल करना एक कला है और इसे सीखना हर किसी के लिए जरूरी है। हम अक्सर सोचते हैं कि पैसा कमाने के बाद हम उसे फुर्सत में खर्च करेंगे, लेकिन बिना प्लानिंग के खर्च किया गया पैसा तनाव का कारण बन सकता है। मैंने एक ऐसी महिला से बात की जो एक मध्यम वर्गीय परिवार से थीं। उन्होंने अपनी सैलरी का एक हिस्सा हर महीने बचाना शुरू किया। वो कोई बड़ा अमाउंट नहीं था, बस 10 से 15 हजार रुपये, लेकिन उन्होंने उसे समझदारी से निवेश किया। कुछ साल बाद उस पैसे से उन्होंने अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए एक फंड तैयार कर लिया। साथ ही वो हर साल अपनी कमाई का एक छोटा हिस्सा किसी जरूरतमंद की मदद के लिए दान करती थीं। उन्होंने मुझे बताया, जब मैं किसी की जिंदगी में छोटा सा बदलाव लाती हूं तो मुझे जो खुशी मिलती है वो किसी शॉपिंग मॉल में खर्च किए गए पैसे से कहीं ज्यादा है। उनकी कहानी से मुझे एक बड़ा सबक मिला। पैसा तब सबसे कीमती है जब वो दूसरों के लिए भी कुछ अच्छा करे। तो आप अपने पैसे का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? यहां एक आसान नियम है। अपनी कमाई का 20% अपने भविष्य के लिए बचाएं। यह निवेश हो सकता है जैसे म्यूचुअल फंड्स या फिक्स्ड डिपॉजिट, या फिर एक इमरजेंसी फंड जो मुश्किल वक्त में आपके काम आए। 10% दूसरों की मदद के लिए दें, चाहे वो किसी चैरिटी को दान हो, किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई का खर्च उठाना हो, या अपने आसपास के किसी जरूरतमंद की सहायता करना हो। देने की खुशी वो अनुभव है जो आपको अमीर बनाता है, न कि सिर्फ आपका बैंक बैलेंस। बाकी के पैसे को समझदारी से अपने सपनों पर लगाइए। हो सकता है आप एक नई स्किल सीखना चाहते हो, जैसे डिजिटल मार्केटिंग या फोटोग्राफी, या शायद आप अपने परिवार के साथ एक यादगार छुट्टी बिताना चाहते हो। जो भी हो, पैसा तब सार्थक है जब वो आपकी जिंदगी में खुशी और मकसद लाए। लेकिन सावधान रहें, पैसा खर्च करने की लत भी खतरनाक हो सकती है। सोशल मीडिया हमें हर दिन नई चीजें खरीदने के लिए उकसाता है। वो नया स्मार्टफोन, वो ट्रेंडी जूते, वो लग्जरी वॉच, ये सब हमें लुभाते हैं। लेकिन क्या ये चीजें सचमुच आपकी जिंदगी में वैल्यू जोड़ती हैं? अगली बार जब आप कुछ खरीदने जाएं तो खुद से पूछें, क्या मुझे इसकी सचमुच जरूरत है या मैं इसे सिर्फ दिखावे के लिए खरीद रहा हूं? अगर जवाब दिखावे की तरफ हो तो रुक जाइए। अपने पैसे को उन चीजों पर लगाएं जो आपके लिए मायने रखती हों। पैसा वो ताकत है जो आपको आजादी दे सकता है, लेकिन तभी जब आप उसे अपने सपनों और मूल्यों के साथ जोड़कर इस्तेमाल करें। तो आज से एक नया संकल्प लें। अपने पैसे को सिर्फ खर्च न करें, बल्कि उसे अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का जरिया बनाएं। व्यावहारिक कदम, अब सवाल यह है, हम शुरू कहां से करें? जिंदगी बदलने के लिए आपको बड़े बड़े कदम उठाने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे कदम जो आप रोज ले सकते हैं, आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। पहला कदम, छोटे लक्ष्य बनाएं। हर हफ्ते एक नई स्किल सीखें,
जैसे कि कुकिंग, कोडिंग या पब्लिक स्पीकिंग। एक किताब पढ़ें जो आपको प्रेरित करे। दूसरा, अपने समय का सही इस्तेमाल करें। सोशल मीडिया पर बिताए गए घंटों को कम करें और उस वक्त को अपने जुनून पर लगाएं। तीसरा, उन लोगों से मिलें जो आपको प्रेरित करते हैं। एक मेंटर ढूंढें या उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपके सपनों को समझते हों। चौथा, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अच्छी नींद, पौष्टिक खाना और रोज थोड़ा व्यायाम आपको ज्यादा ऊर्जा देगा। और आखिरी, हर रात 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। हो सकता है वो आपका परिवार हो, आपकी सेहत हो, या वो छोटा सा पल जब आपने किसी को मुस्कुराते देखा। ये छोटे कदम आपको उस जिंदगी की ओर ले जाएंगे जो सिर्फ पैसे की नहीं बल्कि सुकून की है। रिश्तों की ताकत। जिंदगी में सबसे कीमती चीज क्या है? पैसा नहीं, ये वो लोग हैं जो आपके साथ हैं। आपका परिवार, आपके दोस्त, आपके वो साथी जो आपके अच्छे बुरे वक्त में आपके साथ खड़े रहते हैं। लेकिन हम अक्सर इतने व्यस्त हो जाते हैं कि इन रिश्तों को समय नहीं दे पाते। मैंने एक बार एक ऐसे व्यक्ति से बात की जिसने अपनी जिंदगी का ज्यादातर समय अपने बिजनेस को बढ़ाने में लगाया। लेकिन जब वो रिटायर हुआ तो उसे एहसास हुआ कि उसके पास कोई ऐसा नहीं था जिसके साथ वो अपनी सफलता बांट सके। रिश्ते वो नींव हैं जो आपकी जिंदगी को मजबूत बनाते हैं। हर हफ्ते अपने परिवार के लिए समय निकालें। अपने दोस्तों को फोन करें, उनसे मिलें, उनके साथ हंसें। ये छोटे छोटे पल आपकी जिंदगी को वो खुशी देंगे जो 17 करोड़ भी नहीं दे सकते। और हां, दूसरों की मदद करें। जब आप किसी की जिंदगी में फर्क डालते हैं तो आपको जो सुकून मिलता है वो किसी भी बैंक बैलेंस से बड़ा होता है। असफलता से डरना छोड़ें। 17 करोड़ के सपने के पीछे भागते वक्त हम में से ज्यादातर लोग एक चीज से डरते हैं, असफलता। वो डर जो हमें रातों को जगाए रखता है, वो डर जो हमें कहता है अगर मैंने ये कोशिश की और फेल हो गया तो क्या होगा। हमें लगता है कि अगर हमने कोई गलत कदम उठाया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, हमारी इज्जत, हमारा आत्मविश्वास, हमारा भविष्य। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि असफलता असल में क्या है? असफलता कोई अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। ये वो सबक है जो आपको वो रास्ता दिखाता है जो आप पहले नहीं देख पाए। दुनिया का हर बड़ा इंसान, चाहे वो कोई बिजनेसमैन हो, कलाकार हो या वैज्ञानिक, अपनी जिंदगी में कभी न कभी असफल हुआ है। उनकी कहानियां हमें बताती हैं कि असफलता वो सीढ़ी है जो आपको सफलता की ओर ले जाती है, बशर्ते आप उससे डरना छोड़ दें। मैंने एक बार एक उद्यमी से बात की जिसने अपना पहला बिजनेस शुरू किया था। उसने अपनी सारी जमा पूंजी, अपना समय और अपनी मेहनत उस बिजनेस में झोंक दी थी। लेकिन कुछ ही महीनों में वो बिजनेस पूरी तरह फेल हो गया। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। उसके दोस्तों ने कहा, तुझे पहले ही सोचना चाहिए था। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी गलतियों पर गौर किया। उसने देखा कि उसने मार्केट रिसर्च नहीं किया था, अपनी टीम को सही से मैनेज नहीं किया था। गलतियों को अपने गुरु की तरह लिया और फिर से कोशिश की। आज वो एक सफल बिजनेस चला रहा है और वो कहता है, मेरी पहली असफलता मेरी सबसे बड़ी टीचर थी। उसकी कहानी सुनकर मुझे एहसास हुआ कि असफलता का डर हमें रोक सकता है, लेकिन अगर हम इसे एक सीखने का मौका माने तो ये हमें हमारे सपनों के और करीब ले जाएगा। असफलता से डरने की एक बड़ी वजह है समाज का दबाव। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि गलती करना बुरा है, कि फेल होना शर्मिंदगी है। स्कूल में हमें हर गलत जवाब के लिए डांट पड़ती थी। लेकिन जिंदगी कोई क्लासरूम नहीं है। यहां गलतियां आपका रास्ता साफ करती हैं। सोचिए, अगर थॉमस एडिसन अपनी 1000 असफल कोशिशों के बाद हार मान लेते तो क्या आज हमारे पास बल्ब होता? अगर जेके राउलिंग अपनी किताब को बार बार रिजेक्ट होने के बाद लिखना छोड़ देती तो क्या दुनिया हैरी पॉटर को जान पाती? असफलता वो आग है जो आपको और मजबूत बनाती है, जो आपके अंदर की चिंगारी को और तेज करती है। तो आप क्या करें? अगली बार जब आप कोई नया कदम उठाने से डरें तो खुद से यह सवाल पूछें, अगर मैं फेल हो गया तो सबसे बुरा क्या होगा? ज्यादातर बार जवाब होगा, कुछ नहीं। आप गिरेंगे, सीखेंगे
और फिर से उठेंगे। अपने डर को गले लगाएं। एक डायरी लें और अपनी हर असफलता को लिखें। साथ में यह भी लिखें कि उसे आपने क्या सीखा। छोटे छोटे कदम उठाएं। अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो पहले छोटे स्तर पर कोशिश करें। अगर आप कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं तो हर दिन 30 मिनट दें। असफलता का डर आपको रोक सकता है, लेकिन अगर आप इसे अपने दोस्त की तरह देखें तो यह आपको वो रास्ता दिखाएगा जो आपने पहले कभी नहीं देखा। तो अगली बार जब आप डरें तो खुद से कहें, यह असफलता नहीं, मेरी जिंदगी का अगला सबक है, और फिर कूद पड़ें। क्योंकि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा जोखिम है जोखिम न लेना। समय का मूल्य हम अक्सर कहते हैं, पैसा कमाऊंगा फिर जिंदगी जीऊंगा, लेकिन क्या आपने कभी रुककर इस बात पर गौर किया कि समय वो अनमोल चीज है जो एक बार गया तो कभी वापस नहीं आता। पैसा खोने पर आप मेहनत करके उसे फिर से कमा सकते हैं, लेकिन खोया हुआ समय वो तो बस उंगलियों से रेत की तरह फिसल जाता है। हर दिन आपके पास 24 घंटे हैं, न ज्यादा न कम। ये 24 घंटे वो मौका है जो आपको अपनी जिंदगी को बदलने का, अपने सपनों को हकीकत में ढालने का और अपने रिश्तों को मजबूत करने का मौका देते हैं। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग इस समय को कैसे बिताते हैं? सोशल मीडिया पर घंटों स्क्रॉल करते हुए, बेकार की चीजों में उलझे हुए, या उन कामों में जो हमारे दिल को सुकून नहीं देते। सवाल यह है, क्या आप अपने समय का सही इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर आप इसे यूं ही बर्बाद कर रहे हैं यह सोचकर कि कल तो है ना। जिंदगी में समय ही आपका सबसे बड़ा निवेश है। मैंने एक बार एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात की जिसने अपनी जिंदगी का हर पल अपने सपनों को पूरा करने में लगाया। वो हर सुबह जल्दी उठता था, अपने लक्ष्यों की एक छोटी सी लिस्ट बनाता था और दिन भर उन पर काम करता था। वो कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं था, न ही उसके पास कोई खास डिग्री थी, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी, क्योंकि वो जानता था कि उसका हर मिनट कीमती है। उसने मुझे बताया, समय वो मुद्रा है जो हर किसी के पास बराबर होती है। फर्क बस इतना है कि कोई इसे बर्बाद करता है और कोई इसे अपने सपनों में निवेश करता है। उसकी बात ने मुझे झकझोर दिया। मैंने सोचा, क्या मैं अपने समय का सही इस्तेमाल कर रहा हूं? क्या आप कर रहे हैं? आज के दौर में जहां हर तरफ डिस्ट्रैक्शंस हैं, नोटिफिकेशंस, वेब सीरीज, सोशल मीडिया, समय को संभालना आसान नहीं है। लेकिन अगर आप चाहें तो अपने समय को अपने कंट्रोल में ला सकते हैं। हर सुबह 5 मिनट निकालें और अपने दिन की योजना बनाएं। सोचें कि आज आप क्या ऐसा करेंगे जो आपको आपके सपनों के करीब ले जाए। हो सकता है वो एक नई स्किल सीखने के लिए 30 मिनट देना हो, या अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताना हो। छोटे छोटे कदम जो आप रोज लेंगे आपको उस जिंदगी की ओर ले जाएंगे जो आप चाहते हैं। और हां, समय का मूल्य तब और समझ आता है जब आप उन पलों को याद करते हैं जो आपने अपने अपनों के साथ बिताए। एक बार एक दोस्त ने मुझे बताया कि उसने अपने पिता के साथ वक्त बिताने की बजाय ऑफिस में ओवरटाइम किया। आज उसके पिता नहीं हैं और वो हर दिन उस खोए हुए समय को याद करता है। तो आज से एक संकल्प लें, हर दिन को ऐसा जिएं जैसे वो आपकी जिंदगी का आखिरी दिन हो। अपने समय को अपने जुनून पर लगाएं, अपने रिश्तों को मजबूत करें और उन कामों को करें जो आपके दिल को सुकून दें। सोशल मीडिया पर बिताए गए 1 घंटे को कम करें और उस वक्त को एक किताब पढ़ने में या अपने सपनों पर काम करने में लगाएं। समय वो चीज है जो आपको वो सब कुछ दे सकता है जो आप चाहते हैं, बशर्ते आप उसे बर्बाद न करें। तो अभी इसी पल से अपने समय को संभालें, क्योंकि आपकी जिंदगी का हर सेकंड अनमोल है और यह आप पर है कि आप इसे कैसे जीते हैं। समापन और नई शुरुआत तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है उस 5 करोड़ की चमक के पीछे भागना बंद करने का। वो चमक जो हमें लुभाती है, जो हमें रातों को जागने पर मजबूर करती है, वो हमें वो सुकून नहीं दे सकती जो हम असल में चाहते हैं। इसके बजाय अब समय है अपने आप को समझने का। अपने दिल की गहराइयों में झांकें और पूछें, मैं सचमुच क्या चाहता हूं? अपने सपनों को पहचानें, उन रिश्तों को समय दें जो आपके लिए मायने रखते हैं, और सबसे जरूरी उन छोटे छोटे कदमों को उठाएं
जो आपको उस जिंदगी की ओर ले जाएं जो सिर्फ पैसे की नहीं बल्कि सुकून और मकसद से भरी हो। पैसा आएगा, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो सुकून, वो संतुष्टि, वो गहरा आनंद तभी मिलेगा जब आप अपनी जिंदगी का असली मकसद ढूंढ लेंगे। ये वीडियो आपके लिए सिर्फ एक प्रेरणा नहीं बल्कि एक नई शुरुआत का न्योता है। आज से, अभी से एक ऐसा कदम उठाए जो आपको आपके सपनों के करीब ले जाए। हो सकता है वो एक नई स्किल सीखना हो, अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताना हो, या किसी जरूरतमंद की मदद करना हो। जो भी हो, उसे आज इसी पल शुरू करें, क्योंकि आपकी जिंदगी आपके हाथ में है और ये वो पल है जब आप इसे पूरी तरह बदल सकते हैं। सपने वो नहीं जो आप रात को सोते वक्त देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको रात को सोने न दें। लेकिन उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए आपको हिम्मत चाहिए, आपको कार्रवाई चाहिए। मैंने एक बार एक युवा लड़की से बात की जो एक छोटे से गांव से थी। उसके पास न तो ज्यादा पैसा था, न ही कोई बड़ा बैकग्राउंड, लेकिन उसने अपने सपने को चुना। वो एक लेखिका बनना चाहती थी। उसने हर दिन सुबह जल्दी उठकर लिखना शुरू किया। पहले तो उसके लेखों को कोई पढ़ने वाला नहीं था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने पॉकेट मनी से किताबें खरीदी, ऑनलाइन कोर्सेज किए और धीरे धीरे अपनी स्किल को निखारा। आज वो एक जानी मानी लेखिका है और उसकी किताबें हजारों लोगों को प्रेरित करती हैं। उसने मुझसे कहा, मैंने पैसे के पीछे नहीं, अपने जुनून के पीछे भागने का फैसला किया और यही मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला था। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि जब आप अपने मकसद के लिए काम करते हैं तो पैसा अपने आप आपके पीछे आता है। लेकिन ये सब शुरू कहां से करें? बस एक छोटा सा कदम उठाएं। आज रात जब आप सोने जाइए तो एक डायरी लें और लिखें आप अगले एक हफ्ते में क्या हासिल करना चाहते हैं। हो सकता है वो आपके माता पिता के साथ एक लंबी बातचीत हो, या आपके उस पुराने दोस्त को फोन करना हो जिससे आप सालों से नहीं मिले। शायद वो एक नई स्किल सीखने की शुरुआत हो, जैसे कि गिटार बजाना, कुकिंग या कोई नया बिजनेस आइडिया। हर दिन एक छोटा सा कदम आपको उस जिंदगी की ओर ले जाएगा जो आप हमेशा से चाहते थे। और हां, दूसरों की मदद करना न भूलें। किसी की जिंदगी में छोटा सा बदलाव लाना, किसी को हंसाना, किसी का बोझ हल्का करना, ये वो चीजें हैं जो आपकी जिंदगी को और भी सार्थक बनाती हैं। जिंदगी एक सफर है और इस सफर में 5 करोड़ सिर्फ एक पड़ाव हो सकता है, मंजिल नहीं। आपकी मंजिल वो सुकून है, वो खुशी है, वो मकसद है जो आपके दिल को गर्माहट देता है। तो अब और इंतजार न करें। ये वीडियो आपके लिए एक जागने की पुकार है। अपने डर को पीछे छोड़ें, अपने सपनों को गले लगाएं और आज से एक नई शुरुआत करें, क्योंकि आपकी जिंदगी आपके हाथ में है और ये वो पल है जब आप इसे बदल सकते हैं। 17 करोड़ का पीछा करना बंद करो और वो जिंदगी जियो जो आपके लिए बनी है। एक ऐसी जिंदगी जो न सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा बने।